आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसा बयान जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जबरन आगे बढ़ेंगे? क्या अमेरिका अब एक और देश पर नजरें गड़ाए बैठा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात दोहराकर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और यही बयान अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव की वजह बताया जा रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि वह ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उनके मुताबिक ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद दुर्लभ खनिज संसाधन अमेरिका के लिए बेहद अहम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई देश सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दूसरे की जमीन पर दावा कर सकता है? ग्रीनलैंड और डेनमार्क में ट्रंप के बयान को सीधे सीधे दबाव की राजनीति बताया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने दो टूक कहा कि अब बहुत हो गया, कोई दबाव नहीं चलेगा, अमेरिका में शामिल होने की कोई कल्पना नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के तहत। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को डैनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों नाटो के सदस्य हैं और अमेरिका के साथ पहले से रक्षा समझौता मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इस पूरे मामले में ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डेनमार्क का समर्थन करते हुए साफ कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क कर सकते हैं, कोई तीसरा देश नहीं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपने रुख से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है। यही वजह है कि अब आशंका जताई जा रही है कि क्या ग्रीनलैंड अगला निशाना है। विवाद तब और भड़क गया जब ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी झंडे के रंगों में ग्रीनलैंड का नक्शा पोस्ट किया और उस पर लिखा जल्द ही। इस पोस्ट के बाद डेनमार्क के राजदूत को सामने आना पड़ा और उन्हें याद दिलाया कि अमेरिका और डेनमार्क सहयोगी है, दुश्मन नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि यूरोपीय संघ चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को नियंत्रित करे, लेकिन यूरोपीय आयोग ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो बड़ा सवाल यह भी कायम है कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं या फिर ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया एक नए भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है।